मार्च की शुरुआत में हमने आपको दी बड़ी खबर कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लाइसेंस हुए कैंसिल। असल में उन दो कंपनियों के कफ सिरप्स गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में पीने से बच्चों की जान जाने लगी, तो WHO के गाइडलाइंस के तहत उन दोनों की प्रोडक्शन रोककर सील कर दिया गया। और फिर उसी के साथ नेपाल की आई एक और खबर कि नेपाल ने भारत की 16 फार्मा कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसमें बाबा रामदेव की दिव्य फार्मा यानी पतंजलि भी शामिल थी। और ये ब्लैक लिस्टिंग सिर्फ यही तक खत्म नहीं होती, इसके बाद आई बड़ी खबर कि अमेरिका में भी भारतीय फार्मा की आई ड्रॉप से हुए इन्फेक्शन फैल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब 18 भारतीय कंपनियां हुई बैन विदेशों में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि फरवरी में अमेरिका से बड़ी खबर आई कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसके मैन्युफैक्चर्ड आई ड्रॉप्स डालने से अमेरिका में लोगों को आई इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके बाद कंपनी द्वारा पूरा असाइनमेंट अमेरिका से भारत मंगवा लिया गया। और साथ ही साथ भारत सरकार ने इस कंपनी को मिलाकर 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए और भारत की बाकी फार्मा कंपनीज को अलर्ट जारी कर सबकी इंस्पेक्शन शुरू कर दी। और आपको बता दें कि गैम्बिया से जो 4 कफ सिरप्स बनाने वाली कंपनी बैन हुई है, उसका नाम मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। पहले आई न्यूज में सिर्फ 2 कफ सिरप ही बताए जा रहे थे, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और गैम्बियन वैज्ञानिकों की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस कंपनी के 2 और कफ सिरप से भी किडनी इंजरी से बच्चों की डेथ हो रही है। आज की डेट तक तकरीबन 70 बच्चे मेड इन कंपनी की सिरप से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बड़ी खबर की इन्वेस्टिगेशन के फलस्वरूप नेपाल ने भारत की फार्मा कंपनीज में विजिट कर इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि 16 भारतीय फार्मा WHO की हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो उन्हें नेपाल के एक्सपोर्ट लिस्ट से बाहर निकाल दिया और भारत में भी उनकी प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई। विदेशों द्वारा फार्मा कंपनियों पर ऐसे बड़े आरोपों के बाद अब भारत सरकार एक्शन में आई है और केंद्र ने 20 स्टेट्स में 76 फार्मा कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन करी और उनमें से 26 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि फार्मा कंपनियों को केंद्र को जवाब देना होगा कि वो WHO के जरूरी हेल्थ गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे। इन सब के बीच एक नोएडा बेस्ड फार्मा मेरियन बायोटेक को भी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2 कफ सिरप्स के लिए अलर्ट इशू किए गए थे, जिनके यूज से उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इन सब बड़ी दुख भरी खबरों पर ध्यान देते हुए ऑफिसर्स द्वारा 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ उन्होंने बताया कि ये कंपनियां GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का उल्लंघन कर रही हैं और नकली और मिलावटी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कर उनकी सप्लाई कर रही हैं। और सोर्सेज से ये भी पता चला है कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में 203 फर्म्स की जांच की खबर सामने आ रही है, जिनमें से हिमाचल प्रदेश में 70, उत्तराखंड में 45 और मध्य प्रदेश में 23 फर्म्स बताई जा रही हैं। हमारा मानना है कि सरकार द्वारा मेडिकल सेक्टर में दवाइयों की अमेरिका की तरह भारत में भी हर 6 महीने में इंस्पेक्शन कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं। इस मामले में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।